अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पे जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होती है वो क्या होती है, आज हम बात करेंगे। व्हाट इज़ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। सेटिंग्स ऑफ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि जो हम अर्थ फॉल्ट की सेटिंग्स रखते हैं स्टैंडर्ड, वो किस रेंज में होती हैं, क्या सेटिंग्स रखते हैं। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर एट एलडीपीएल प्लांट, हमारे प्लांट पे कैसे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन अकर ड्यू टू द अर्थिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग टू अ ग्राउंड इन केस द करंट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अर्थिंग इम्पीडेंस। अर्थ फॉल्ट इज आल्सो अकर व्हेन द वाइंडिंग टर्न्स बिकम बिटवीन न्यूट्रल एंड फॉल्ट पॉइंट। किसी भी वाइंडिंग में हमारा कोई भी वाइंडिंग अगर अर्थ होती है, ग्राउंड होती है, तो उस पर हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगती है। उसमें न्यूट्रल पे एक सीटी होती है, उसके साथ रिले होता है जो उसको सेंस करता है। टाइप क्या है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की? टाइम ऑपरेटेड अर्थ फॉल्ट रिले एंड स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। एक टाइम ऑपरेटेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, उसी की एक दूसरी टाइप भी है स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम टाइम ऑपरेटेड अर्थ फॉल्ट रिले प्रोटेक्शन की बात करते हैं एंड स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की, कि ये कैसे काम करती हैं। जब तीनों फेज़ हमारे बैलेंस चल रहे होते हैं तो जो तीनों में हमारा करंट होता है वो, उसका अगर वेक्टर सम हम करें तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो जब भी कोई फॉल्ट क्रिएट होता है, लेट्स सपोज फेज़ बी में हमारा फॉल्ट क्रिएट होता है, तो ये तीनों का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो टाइम ऑपरेटेड अर्थ फॉल्ट रिले की अगर हम बात करें तो उसका जो पिकअप है वो हम सेट करते हैं, यानी कि जो इसकी सेटिंग होती है कि अगर कितना जो है करंट का परसेंटेज है 20 to 30% हम उसका रखते हैं। टाइम उसमें हम 1 सेकेंड तक रखते हैं। उसका एक स्टैंड बाय भी हम सेटिंग रखते हैं। स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट में हम जो सेटिंग रखते हैं वो जो परसेंटेज है करंट की वो सेम रखते हैं 20 to 30%, बट उसमें हम टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसमें हम टाइम लेट सपोज अगर उसमें हमने 1 सेकेंड रखा है तो इसमें हम 1.5 सेकेंड रख देंगे। तो करंट सेम होगा, बट अगर वो काम ना करे तो उसके थोड़ी देर के बाद स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन काम करती है। तो उसके बाद इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो हम पिकअप की सेटिंग रखते हैं करंट की वो 200 टाइम्स रखते हैं, यानी कि 0.2 to 0.3% ऑफ रेटेड करंट, यानी कि 200% 0.2 to 0.3 टाइम्स ऑफ IR रखते हैं। 200 से 300%, और उसमें टाइम डिले जो होता है वो ज़ीरो होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। यानी अगर इतना करंट आ गया अर्थ फॉल्ट में तो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करा देगा। तो जो सेटिंग हम रखते हैं टाइम ऑपरेटेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की वो 20 to 30% ऑफ रेटेड करंट रखते हैं, जबकि उसमें जो टाइम की सेटिंग होती है वो 1 से 5 सेकेंड तक होती है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें जो करंट की सेटिंग है वो सेम होगी, आई रेटेड ऑफ 20% और 30%। 20 से 30% के दरमियान में सेट करते हैं, बट टाइम उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा के रख देंगे। इंस्टेंटेनियस में जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो 200% ऑफ IR होता है, उसमें टाइम ज़ीरो होता है, 0 सेकेंड होता है। तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट उसके बाद हमारे पास है। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट की मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसको आप मेरी वीडियो की लिंक में जाके देख सकते हैं, या आई बटन दबा के रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट आप देख सकते हैं। ये एक अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का हमारा रिले है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट हमारा पैनल है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का, जिसमें अर्थ फॉल्ट रिले जो है हमारी वो F51N1 है, इसका ANSI कोड। ये सॉलिड स्टेट टाइप एक रिले लगी हुई है हमारे पास UBO/AD। ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन पे जो F51N1 है उस पर लगी हुई है। तो अगर वायरिंग की बात करें अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले की, इसमें भी सेम होता है कि जैसे ही कोई भी वाइंडिंग जो हमने सेटिंग रखी है उससे ऊपर सेंस करता है रिले, तो उसमें हमारे पास दो NO कॉन्टैक्ट्स हैं। एक चला जाता है लॉकआउट रिले को और दूसरे पे हमने एक ऑक्सिलरी रिले लगा लिया। ये जो है हमारा लॉकआउट रिले का है कॉन्टैक्ट, जो कि उस रिले को, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको आइसोलेट कराता है। दूसरा जो है ये ऑक्सिलरी रिले की कॉइल को ऑपरेट करा देता है, जिससे हमें मज़ीद 3 NO कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। 2 NO कॉन्टैक्ट्स हम
अलार्म के लिए यूज़ करते हैं कि अर्थ फॉल्ट पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हुआ है, और एक सीक्वेंस इवेंट रिकॉर्डर को हम दे देते हैं। तो जो प्रोटेक्शन की डिवाइसेस हमारे पास हुई वो एक अर्थ फॉल्ट रिले है UBO/AD, और एक DCS है, और तीसरा लॉकआउट रिले है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर पे, और किस तरह काम करती है, इसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्यों लगती है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री।